हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी नींव। अभी आप एक चीज आपने ऑब्जर्व करी होगी, अगर आप देख रहे होगे कि बिटकॉइन 1 लाख यूएस डॉलर गया, उससे ऊपर भी गया। 1 लाख यूएस डॉलर से करेक्ट होकर 92,000 यूएस डॉलर पे भी आ गया। अब ना, आपने एक चीज नोट करी होगी कि कोई चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे कोई रिपोर्टर हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, अब आपने देखा होगा कि बिटकॉइन के प्रति कोई हेट आपको ज्यादा दिखने को नहीं मिल रही है। अचानक आप एक एटीट्यूड में चेंज देख रहे हो, या मुझे ही लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोगों को ना बिटकॉइन ने सरप्राइज दे दिया है कि यार 1 लाख यूएस डॉलर क्रॉस करने के बाद। और अब लोग ये कह रहे हैं कि यार हम लोग ना ऑल दीज इयर्स हम लोग यार थोड़ा सा ना, ये क्या स्टुपिडिटी थी कि हम इसको किस तरीके से आंक रहे थे। एक एम्बैरेसमेंट होती है ना, थोड़ा सा अंदर से एक होता है ना कि यार ये क्या है यार, मतलब मतलब हम लोग ये ऐसा क्यों कह रहे थे। और अब ऐसा लगता है कि ये नैरेटिव, जो ये एटीट्यूड जो चेंज हुआ है, जैसे चेतन भगत जैसे लोग जब कहते थे कि यार क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन इज डेड, मुझे ऐसा लगता है ये चेंज आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब क्या होगा कि जब कभी बेयर मार्केट आएगी, और बेयर मार्केट के अंदर जब ऐसी कोई करेक्शन आएगी ना फ्यूचर में, तो आपको कोई ऐसे आर्टिकल्स देखने को नहीं मिलेंगे कि बिटकॉइन इज डेड, क्रिप्टो इज डेड। उनमें मुझे लगता है 90% की गिरावट आएगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि लोग अब सीरियस लेने लग गए हैं, एटलीस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया, गवर्नमेंट्स, पॉलिटिशियंस। क्योंकि हार्डली कोई कमेंट नहीं आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब ऑल टाइम हाई बनाता था बिटकॉइन, तो ये होता था अरे ताश के पत्ता के महल है, गिर जाएगा, ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये एटीट्यूड इस बार देखने में ये चेंज लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार लोग इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लोग अब फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये कुछ तो है। एटलीस्ट ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। दूसरा क्या है कि देखो, बिटकॉइन को ना एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, यूएस के अलावा ना बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं। मैं आपको एक चीज बोलूं, बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट अगर अमेरिका ने बहुत जल्दी बना दिया ना, जैसे सपोज डे वन पे बना दिया, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये रिटेल के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ना बिटकॉइन की प्राइस में आग लग जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि वो इतनी जल्दी ना बनाए, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर वो नहीं बनाएगा तो बिटकॉइन अभी भी क्या है ना फिर, कि एटलीस्ट जो रिटेल है वो इसे जो है अकुमुलेट कर पाएगा अभी सस्ते प्राइस पे। आपके लिए और मेरे लिए अच्छी खबर ये नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस कितना बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स कितना बाय कर रही है। मेरे और आपके लिए अच्छी खबर ये कि रिटेल कितना बाय कर रहा है। रिटेल का अगर रिटेल अगर बहुत जल्दी इसमें अमेरिका घुस गया और उसने बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बना दिया ना, तो ये रिटेल के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्योंकि उसके बाद इसका जो प्राइस है वो सब जानते हैं कि क्या होगा, एक तरीके का बहुत बड़ा वैलिडेशन मिल जाएगा। होगा कुछ इस तरीके से, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि अमेरिका चाहे बनाए ना बनाए, कोई और देश, छोटे छोटे देश इसको अक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। कुछ अनाउंस करेंगे, कुछ अनाउंस नहीं करेंगे। जो अनाउंस करेंगे वो देश होंगे जो डेमोक्रेटिक देश होंगे, जहाँ पे उनकी जवाबदेही बनती है लोगों को, वो अनाउंस करेंगे। और जहाँ पे किंग रूल है, या जहाँ पे जहाँ पे जैसे कि कई सऊदी के देश हैं, मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे किंग रूल है, जहाँ पे प्रिंस रूल्स होते हैं, तो उन देशों में उनकी जवाबदेही नहीं होती है। वो लोग बाय भी करेंगे तो बताएं ना बताएं, दैट रियली डजंट मैटर। इसीलिए अभी खबर निकल के आई कि एक र्यूमर है वैसे तो, कि सीजी ने उसको ट्वीट किया कि यूएई के पास शायद 40 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन है। हो भी सकते हैं, मैं नहीं कह रहा कंफर्म हुई, और ऐसे कई देश होंगे जो बाय कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद इसको अभी बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट ना बनाए, और इसको लेट बनाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। और छोटे छोटे देश बनाएं, छोटे छोटे देश इसको करें, तो फिर भी ज़्यादा बेहतर है बिटकॉइन के लिए और रिटेल के लिए। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, जैसे इंडिया के अंदर भी शुरुआत हुई है, बहुत सारी कंपनीज भी अब बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट पे डालेंगी, और डाल रही हैं, और दिन प्रतिदिन ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। 2025 जो है वो फिनोमिनल ईयर होने वाला है। स्पेशली एक तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हम ऐसी साइकिल में हैं जो अभी साइकिल
अपनी मेच्योरिटी और साइकिल अभी अपने एंड पे नहीं पहुंची। ऐसा कई लोगों को लग रहा होगा कि साइकिल एंड हो गई, अभी तो साइकिल के शुरुआती दौर से थोड़ा सा आगे हम निकले हैं। मुझे लगता है 2025 भी बहुत बुलिश रहने वाला है। स्पेशली बैक टू बैक खबरें आएंगी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। वहाँ पे जो स्टेट्स जो हैं वो भी बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट बनाने की फिराक में है। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती हैं। इंडिया को लेके भी मैं बहुत बुलिश हूँ कि क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट्स जब बिटकॉइन के अराउंड होंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए जनवरी फरवरी के अंदर। खासकर जो बजट सेशन आएगा उससे पहले कुछ होना चाहिए, मेरे को ऐसी फीलिंग है। कुछ कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए, या कोई सीरियस डिस्कशन होनी चाहिए, या कोई पब्लिक से ओपिनियन लेना चाहिए, या कोई पार्लियामेंट के अंदर कमेटी का गठन हो, या कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स हो। क्योंकि देखिए इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, और इंडिया बीइंग अ वेरी बिग इकोनॉमी, मतलब दुनिया के स्फेयर में, वो क्रिप्टो पे बिल्कुल ही चुपचाप बैठी रहे, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत जल्दी हमें चीज़ें देखने को मिल सकती है इस फ्रंट पे भी, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। दूसरा चीज़ ये कि सेल्फ कस्टडी को लेके बहुत सारी डिबेट होगी 2025 में ना। ऐसा लगता है कि सेल्फ कस्ट क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ कस्टडी को आसान किया जाएगा, सेल्फ कस्टडी को के रूल्स को आसान किया जाएगा, बिकॉज ये एक ऐसा स्टेप है जो एक तरीके से गवर्नमेंट को के लिए भी आसान है कि भाई आप अगर कोई सेल्फ कस्टडी करना चाहते हैं और रेगुलेटेड तरीके से उसके अगर रूल्स बनाए, जैसे अमेरिका के अंदर भी सेल्फ कस्टडी को आसान किया गया है, तो अगर किस तरीके से क्या वहाँ से एग्जांपल ले लो कि कैसे सेल्फ कस्टडी होती है, कैसे सेल्फ कस्टडी कंप्लायंट तरीके से आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो कि सेल्फ कस्टडी के लिए। तो वो भी चीज़ें मुझे लगता है कि उस पर भी एक बहुत ज़्यादा आप डिबेट देखोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हुई दिखेंगी। सो ऑल इन ऑल रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं जानता हूँ कि कई लोग शायद मुझसे अग्री नहीं करेंगे, अरे नहीं सर अभी कल ही डोनाल्ड ट्रंप को आने दो और बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट वो। अरे उसने करना ही है यार, करना ही है। ऑप्शन क्या है? देखो मैं फिर आपको एक चीज़ बताऊं कि गोल्ड भी बहुत है अमेरिका के पास। और क्या सारी करेंसी जो उनकी गोल्ड बैक्ड है? नहीं, क्योंकि जितनी करेंसी उनकी है और जितना गोल्ड है, तो गोल्ड तो इनफ है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल्ड को अपने खजाने में रखा हुआ है। कई देश हैं जिन्होंने गोल्ड को रखा हुआ है, लेकिन गोल्ड छोटा सा है और करेंसी जो प्रिंट करी है वो बहुत ज़्यादा है। अब आप पूछोगे कि गोल्ड को फिर रखा क्यों है? एक्चुअली में आप उनसे पूछोगे ना तो बोलेंगे यार रखा है बस, ये हमें स्ट्रेंथ देता है। क्या क्या गोल्ड के बराबर की करेंसी प्रिंट करी देशों ने? नहीं। कई देशों ने तो गोल्ड रखा भी नहीं है, जैसे कनाडा। आपको मैं सुन के हैरानी होगी, कनाडा के रिजर्व में गोल्ड नहीं है, उनके पास यूएस की ट्रेजरीज और बाकी एसेट्स हैं, लेकिन गोल्ड नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन भी बस वो जगह पालेगा कि अमेरिका से पूछेंगे कितना बिटकॉइन है, क्या क्या डॉलर बिटकॉइन बैक्ड है? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा रखा है। कितना है? वो कहेंगे यार ठीक है 2 लाख बिटकॉइन है, इसको 1 मिलियन कर लेंगे। तो बिटकॉइन ऐसे ही अपनी जगह पालेगा जैसे कोई गोल्ड का होना मैंडेटरी नहीं है। गोल्ड सिर्फ कंट्रीज अपनी इकोनॉमी में एक सिग्नल देती हैं कि भाई हमारे पास इतना गोल्ड है, हमारे पास स्ट्रेंथ है। जैसे कि एक अमीर आदमी होता है, वो सिग्नल देता है कि मेरे पास एक गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, मेरे पास ये है। वो एक मार्केट में सिग्नल देता है। जैसे जब वो बैंक में जाता है और बैंक उससे बोलता है कि भाई तुम्हारी रियल वर्थ क्या है, अपनी अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के लाओ, तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के लाता है कि मेरे पास इतनी ये चीज़ें, ये एसेट है, वो एसेट है। ऐसे ही हर देश अपना एक पोजिशनिंग करता है कि भाई मैं स्ट्रांग नेशन हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस बिटकॉइन वही जगह पालेगा। बिटकॉइन भी जब देशों के पास होगा तो देश जो है वो फ्लेक्स करेंगे कि ठीक है भाई हमारे पास भी इतना बिटकॉइन है, और वो उन्हें स्ट्रेंथ देगा। इतनी सी ही बात है। सो आई थिंक ये बहुत जल्दी होने वाला है। और अब आप देख रहे होगे जर्मनी के अंदर डिबेट छोड़ चुकी है कि यार हमने गलती करी है, बिटकॉइन बेच दिया। वहाँ पे पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं भाई फिर से हमें बिटकॉइन को बाय करना चाहिए। वहाँ पे एक डिबेट छिड़ गई है। अब कोई कंट्री बिटकॉइन बेचने नहीं वाली है, तो जर्मनी का लास्ट इंस्टेंस था। आई थिंक जिन जिन कंट्रीज के पास अब बिटकॉइन है, दे आर नॉट गोइंग टू सेल इट। मेरी ये फीलिंग है। आपकी क्या फीलिंग है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। और मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, बाकी मिलते हैं, डिटेल में एक वीडियो बनाते हैं। और क्वांटम कंप्यूटिंग के जो थ्रेड्स है उस पर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट मैं एक आध गेस्ट को लेके आना चाह रहा हूँ। बना तो मैं भी सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन जब गेस्ट आएगा ना और आपको कुछ टेक्निकलिटीज़ बताएगा, कुछ चीज़ें बताएगा, तो आप कहोगे यार मज़ा आया।
तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर कमेंट पे डालना है आपका कोई और विचार है कि और किसी टॉपिक पे बनाना चाहिए तो एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।